हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल न्यू लाइफ विद 1117 में। आइए दोस्तों, आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। ऐसे लोगों के पीछे भागना बंद करो जो आपके है ही नहीं, जो आपको समझना नहीं चाहते, जिनका आपसे रिलेटेड कोई भी संबंध नहीं है, आपका होना ना होना उन लोगों के लिए कोई मायने नहीं रखता। ऐसे लोगों के पीछे भागना जितनी जल्दी आप बंद करोगे उतना आपके लिए सही होगा। आइए समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, अक्सर होता क्या है, जब भी हम रिलेशनशिप में जाते हैं या फिर किसी से भी हम कनेक्टेड हो जाते हैं लाइफ में, तो हम जो है उसकी सिंपैथी पाने के लिए, उसका टाइम पाने के लिए, उसकी अटेंशन पाने के लिए सारी हदें पार कर देते हैं। क्योंकि हमें ये लगता है कि किसी के पीछे भाग भाग के, किसी को कन्विंस करके, बार बार रोना रो के जो है हम जो है सामने वाले इंसान को पा सकते हैं। वो जो है हमारे प्यार को समझेगा, वो हमें प्यार करेगा, वो हमें अटेंशन देगा, जो कि बिल्कुल गलत है। ये बिल्कुल गलत है। किसी के पीछे भाग भाग के किसी से आप भीख ले रहे हो और वो सामने वाले इंसान आपको भीख भी नहीं देना चाहता है ना, तो आपको लगता नहीं है ये कि आपको उस इंसान के पीछे भागना, उसका पीछा करना छोड़ देना चाहिए? क्योंकि जो लोग आपके हैं, जो आपके लिए बने हैं, जो आपके लिए सोचते हैं, जो आपको अंडरस्टैंड करते हैं, वो कभी भी इस लेवल तक आपको नहीं जाने देंगे। तो अगर आप रिलेशनशिप में हो और रिलेशनशिप की हालत इतनी ज्यादा खराब हो गई है कि सामने वाला इंसान आपको भाव नहीं दे रहा है, लेकिन आप जो है सामने से उसको मनाने के लिए, उसका अटेंशन, उसका टाइम पाने के लिए बहुत कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फिर भी वो इंसान से टस से मस नहीं हो रहा है, तो ऐसे लोगों के पीछे भागना छोड़ दो। क्योंकि आपकी एक जिंदगी है खुद की, है ना, खुद की एक जिंदगी है और आपकी जिंदगी से बहुत सारी चीजें हैं, तो उन चीजों पे ध्यान दो। किसी एक सिंगल पर्सन के पीछे भागने की आपको कोई जरूरत नहीं है। प्यार जो है ऐसे पीछे पीछे भाग के नहीं मिलता है। इस बात को आप हमेशा याद रखें कि अगर आप ये सोच रहे ना कि मैं अगर उसको कंटिन्यू कॉल नहीं करूंगी तो वो मुझसे बात ही नहीं करेगा, है ना, वो मुझसे बात करना ही छोड़ देगा, जो थोड़ी बहुत बात हो भी रही है वो भी नहीं हो पाएगी, तो आप इस बात को समझे कि आप डेस्परेट हो उस इंसान के लिए, वो नहीं है। इसीलिए आपको ये चीज लगती है कि जितना मैं उसको कॉल करूंगी, जितना मैं उसको मैसेज करूंगा, उतना वो इंसान मेरे बारे में सोचेगा। एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है। वो इंसान आपसे परेशान हो जाता है, फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है, इरिटेट हो जाता है। अब सामने वाले इंसान को आप ना कॉल करने का मौका देते हो, ना मैसेज करने का मौका देते हो, और ऊपर से आप कहते हैं कि नहीं, उसने तो मुझे अपने पीछे लगा रखा। आप खुद लगे उसके पीछे, उसकी गलती नहीं है एक्चुअल में। अगर देखा जाए ना, गलती आपकी है, आप खुद ही उस इंसान के पीछे लगे हैं। तो वो, उसके पास तो टाइम ही नहीं है कि वो आपको कॉल करे। एक कॉल वो रिसीव नहीं करा, आप 10 कॉल किए जा रहे हो। एक मैसेज का रिप्लाई नहीं आया तो आप बौखला रहे हो, कभी इससे पता कर रहे हो, कभी उससे पता कर रहे हो। धीरज धरो, शांत हो जाओ। इतना कुछ करने की आपको जरूरत नहीं है ना। एक सिंगल पर्सन के पीछे आपको इतना कुछ करने की जरूरत नहीं है। स्टार्टिंग में ना हर रिश्ता बहुत अच्छा चलता है, क्योंकि उस टाइम ना हम लोगों को पता नहीं होता है कि जो पार्टनर है उसकी सोच कैसी है, उसका जो अंडरस्टैंड करने का जो तरीका होता है वो कैसा है, क्या उसको सही लगता है, क्या गलत, क्या उसको पसंद है, क्या ना पसंद है। ये सारी चीजें ना स्टार्टिंग में नहीं पता चलती है। और ना ही कोई अपनी बुराई करेगा, ना ही वो कभी ये बोलेगा कि यार मुझे ना ये चीज करना अच्छा लगता है, भले ही वो बुरी हो, भले ही वो खराब हो। ये चीजें धीरे धीरे पता चलती है जब हम लोग साथ रहते हैं। तो स्टार्टिंग में ही ना अगर आप देखना शुरू करो, अपना आंख, कान, दिमाग और ये मुंह, इसको खुला रखेंगे ना, तो ज्यादा बेटर होगा आपके लिए। और जब आपको लगने लगे कि नहीं, अब सामने वाला जो इंसान है वो आपको भाव ही नहीं दे रहा, वो कोई अटेंशन देने के लिए तैयार नहीं है, आपको समझने के लिए तैयार नहीं, आपकी जिंदगी में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, उसको जो है उन सब चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो समझ जाइए कि कहीं ना कहीं आप कुछ गलत कर रहे हैं। आप गलत इंसान को आपने चूज कर लिया, आप गलत इंसान के पीछे भाग रहे हैं। क्योंकि आप उसको ओवरडोज दे रहे हो हर चीज का, ज्यादा अटेंशन, हर टाइम आप अवेलेबल हो उस इंसान के लिए, उसकी बात को मान रहे हो, है ना, उसके पीछे पीछे भाग रहे हो, और उसको मजा आ रहा है कि आप उसके पीछे पीछे जा रहे हैं। उसका जो ईगो है ना वो सेटिस्फाई हो रहा है ये सब करने से, और उसको ये चीज तो पक्का आपने करवा दी है कि नहीं, ये आदमी कहीं नहीं जाएगा क्योंकि ये मेरे पीछे ही है। तो मैं मानती हूँ अटैचमेंट बहुत बुरी चीज है, बहुत ही बुरी, और किसी से डिटैच होना बहुत ज्यादा मुश्किल भी होता है, लेकिन नामुमकिन नहीं होता है। इस बात को हमेशा याद रखें, नामुमकिन नहीं है लेकिन मुश्किल जरूर है। और मुश्किल तब तक है जब तक आप खुद स्टेप्स ना लो, खुद आप कुछ करना ना चाहो, तभी तक नामुमकिन है। बैठे बैठे कुछ नहीं होता है, हर चीज की कीमत होती है, हर चीज कुछ ना कुछ मांगता है ना। तो अगर आप चाहते हो ना कि आपकी जिंदगी में खुशियां वापस आए जो आपने खो दी है, तो बस करो, उसके पीछे भागना बंद करो। अपनी जिंदगी में कुछ बाउंड्रीज सेट करो, कुछ लिमिट्स रखो, है ना। और देखो कि आप ना खुद को कितना डिजर्विंग बना सकते हो, क्या डिजर्व करते हो आप खुद। ये चीज आपसे बेहतर इस दुनिया में दूसरा कोई नहीं जानता। क्या आप ये गार्बेज, ये कचरा, इन सब चीजों को आप डिजर्व करते हो? क्या ऐसे इंसान को आप डिजर्व करते हो कि जो मतलब वो आगे आगे है और आप पीछे पीछे है? वो कहेगा हंसने को, आप हंसेंगे, वो कहेगा रोने को, आप रोएंगे। तो माय डियर, मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि किसी की अटेंशन पाना,
किसी का टाइम लेना, है ना, किसी के पीछे पीछे भागना, ये प्यार नहीं होता है। ये एक फ्रस्ट्रेशन है, और ये फ्रस्ट्रेशन आपको ही खा जाएगी, है ना। पहले आपको प्यार हो गया, उसके बाद सामने वाला इंसान समझ नहीं रहा है, फिर आप उसके पीछे पीछे भागे, कुछ टाइम के बाद आप खुद फ्रस्ट्रेटेड हो रहे हो, खुद परेशान हो रहे, खुद आप स्ट्रेस में हो, तो आपको लगता नहीं कि आपको रुक जाना चाहिए? अगर उसको आपसे प्यार है, उसको देखो, रिलेशनशिप दो लोगों की मर्जी से चलता है, उसको भी तो पता है ना कि आप उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो। जैसे आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको कॉल मैसेज करना, वैसे उसकी भी तो कोई जिम्मेवारी बनती है ना इस रिश्ते के प्रति। तो आपने ही क्यों ये बेड़ा उठा के रखा है? टाइम दो, वक्त दो। अगर वो इंसान आपका है, आपको समझना चाहता है, तो वो इस चीज को अच्छे से समझ पाएगा कि भाई रिश्ता जो है ना वो एक तरफा नहीं होता है, उसमें जो है दोनों लोगों का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं ये नहीं कहती कि हर चीज में जो है दो लोगों की सहमति होती है, कुछ चीजों में सहमति होना जो है जरूरी होता है। बहुत सी ऐसी चीजें होती है जहां जो लोग जो सहमत नहीं होते, लेकिन अगर रिश्ता चलाना होता है ना, वहां पर आपको ये सारी चीजें करनी पड़ती है। तो जो इंसान आपकी वर्थ को नहीं समझ रहा, आपकी वैल्यू को नहीं समझ रहा, आप उससे प्यार करते हो, प्यार कौन करता है? किसी से नहीं करता, हर किसी के लिए ये फीलिंग नहीं आती है। अब आपको उसके लिए आई और वो समझ नहीं रहा है ना, आप उसको सर आंखों पे बिठा के, मतलब बिल्कुल चिल हो, आपने उसको सर आंखों पे बिठा दिया है ना, इतना प्यार करते हो आप उसको, हर चीज आपने उसको दे दी, अपना टाइम, अपनी सुख शांति, अपनी हैप्पीनेस, सब कुछ आपने उसके लिए दे दिया, फिर भी वो इंसान नहीं समझ रहा है, तो आपको लगता नहीं कि आप कुछ गलत कर रहे हो? अगर यही चीजें आप खुद के लिए करोगे ना, तो आपकी जिंदगी कितनी बेस्ट बनेगी, इस चीज का आपको अंदाजा भी नहीं है। हम जो है खुद से ही प्यार करना भूल जाते हैं, किसी और को प्यार देने के चक्कर में हम जो है, जो सेल्फ लव होता है ना, उसको भूल जाते हैं, जिससे हमारी सेल्फ ग्रोथ रुक जाती है, हमारा कॉन्फिडेंस खत्म हो जाता है, सेल्फ वैल्यू खत्म हो जाती है, सेल्फ रिस्पेक्ट खत्म हो जाती है, और फिर हम रोना रोते कि उसने हमारे साथ ये किया, वो किया, उसने किया सो किया। आप खुद के साथ क्या कर रहे हैं अब ये देख लो। उसने तो आपके साथ कुछ गलत किया होगा, है ना, धोखा दिया, चीट किया, या फिर आपसे बात नहीं कर रहा है, भाव खा रहा है, एटीट्यूड में है, ईगो में है, लेकिन आप खुद के साथ क्या कर रहे हो ये जरा चेक कर लो। क्या आप सही कर रहे हो अपने साथ? अगर आपको ये लगता है कि वो इंसान आपके साथ बिल्कुल गलत कर रहा है, तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप खुद के साथ ना उससे कई ज्यादा गलत कर रहे हो। उसके पीछे पीछे भागना बंद करो, किसी के पीछे मत भागो। आपने कोशिश कर ली अपनी ओर से, नहीं मान रहा है इंसान, नहीं समझ रहा है, उसको उसके हाल पे छोड़ दो, और फिर खुद को समझाओ कि कहीं मैं कहाँ क्या गलत कर रहा हूँ, क्या गलत हो रहा है मुझसे, क्या मैं किसी चीज का क्या ओवरडोज हो गया है। लोगों के भाव कब बढ़ते हैं? जब हम उनको बढ़ाने का मौका देते हैं, जब हम डिपेंड हो जाते हैं उन लोगों पे, दूसरे इंसान पे, तभी लोगों के भाव बढ़ते, तभी उनमें ईगो आ जाता है, एटीट्यूड आ जाता है। अगर आप हर चीज के लिए अवेलेबल रहोगे, हर चीज के लिए बस उनका ही इंतजार, बस उन्हीं की हामी, तो ऐसे से माय डियर आपको हमेशा लोग दबाते रहेंगे, और आपको पता भी नहीं चलेगा। आपकी जो खुद की जिंदगी है ना, वो मतलब औरों के भरोसे आपको चलती हुई दिखेगी, हर चीज के लिए और आपके लिए डिसीजन लेगा। तो खुद को इतना कैपेबल बनाओ कि आप खुद अपने डिसीजंस ले पाओ। अपनी लाइफ की जो आपकी बाउंड्रीज है, जो लिमिट्स है, वो आप खुद सेट करो, किसी और को सेट करने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। आपका जो लाइफ कंट्रोलर है वो केवल और केवल एक ही इंसान होना चाहिए, और वो आप खुद हो। जिन माता पिता ने आपको जन्म दिया ना, पाल पोस के बड़ा किया, इतनी लग्जरी लाइफ आपको दी, हर फैसिलिटी दी, उनके हाथ में भी आपने अपनी लाइफ का कंट्रोलर नहीं दिया है। आपने किसके हाथ में दे दिया? एक ऐसे इंसान के हाथ में दे दिया जिसको कोई फर्क नहीं पड़ता है आपकी जिंदगी में क्या चल रहा है और क्या नहीं चल रहा है। तो आपको लगता नहीं है कि आपने बहुत गलत कर दिया है? प्यार हुआ, मैं मान गई, अटैचमेंट है, मान गई, लेकिन ऐसे प्यार का, ऐसी अटैचमेंट का आप क्या करोगे जहां पर कदर ही नहीं है? तो बेहतर है ना कि आप खुद को रोक ले, बेहतर है ना। दुनिया बहुत बड़ी है, खूबसूरत है दुनिया, एक वही थोड़ी है। ये दुनिया ना बहुत बड़ी है ना, वो इंसान इकलौता नहीं है। वही बात आ जाती है, तू नहीं तो कोई और सही, इस दुनिया में जाने मन तू अकेला तो नहीं, बहुत है समझने वाले आपको। जहां पर चीख चीख के आपको किसी को समझाना पड़ रहा है, फिर भी आपकी चीख उसकी कानों तक नहीं पहुंच रही है, उसके दिमाग तक नहीं पहुंच रही है, तो आपको लगता नहीं है कि आपको ये चीखना चिल्लाना बंद कर देना चाहिए? कब तक आप अपनी जिंदगी यूं बर्बाद करते जाओगे? कुछ लोग कहेंगे कि ओहो आप तो ऐसे बोल रहे हो, ऐसी एडवाइस देते हो आप, अब हम उसको कॉल करना बंद कर दे, मैसेज करना बंद कर दे, अगर हमने ऐसा कर दिया वो तो हमसे बात ही नहीं करेगा, तो अभी कौन सा बात कर रहा है? जो आप अभी एफर्ट्स डाल रहे हो, कितना खुश हो आप ये सब करके, जरा चेक कर लो। आंखें बंद करके 2 मिनट के लिए देखो कि जो आप कर रहे हो उसके पीछे पीछे जी 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 करके जो आप रोज के रिपीटेड चीजें कर रहे हो ना, कितना खुश हो आप? दिन में कितनी बार रोते हो? कितनी बार दिन में आपके मन में ख्याल आता है कि बस ये क्या हो रहा है मेरी जिंदगी में, ये क्या हो रहा है? कितना फ्रस्ट्रेटेड हो आप? अपने आप से एक बार सवाल पूछो। अगर आप खुश हो तो आप करते रहिए, कंटिन्यू कीजिए, लेकिन जहां आप खुद ही खुश नहीं है ना ये सब करके, क्या फायदा आपका ये सब चीजों का करने का? क्या आपके पास एक ही काम रह गया है उस इंसान के पीछे भागने का जो आपका है ही नहीं? मैं तो बोलती हूँ ऐसे इंसान आपके है ही नहीं, वो किसी और के पीछे, आप उसके पीछे।
कोई किसी के हाथ नहीं लगेगा, कोई किसी का नहीं होगा। और रिलेशनशिप में ना भाई खुद को अवेयर रख दो। आप जो मर्जी बोल दो कि प्यार दिल से होता है, दिमाग से नहीं, दिमाग नहीं चलता है। मेरे हिसाब से दिमाग चलाओ। आजकल की दुनिया में जो कुछ हो रहा है ना, सभी को पता है। तो अपनी आंखें खोलो, कान भी खुले रखो और मुंह का सहारा लो बोलने के लिए। कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, इतना भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है कि आप पागल हो जाओ, आपकी पूरी जिंदगी डिस्टर्ब हो जाए। इतना भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज चलता है, एडजस्टमेंट चलता है ना। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप हर चीज में कॉम्प्रोमाइज करोगे। अब हर चीज में ऐसे तो आपकी जिंदगी हेल बन जाएगी, नर्क बन जाएगी जीते जी। आपको समझ ही नहीं आएगा कि मैं जी रहा हूं कि मर रही हूं। तो इतना कुछ भी आपको नहीं करना है ना। जरा सी बात है, इस बात को समझो कि किसी के पीछे भागने से ना प्यार हासिल नहीं होता है ना। इससे ये साबित होता है कि आप उससे प्यार करते है ना। प्यार जो है दो तरफा होता है, वो एक तरफा नहीं होता है। अगर आप किसी को अपनी जिंदगी में पाना चाहते हो ना, तो उसका पीछा करके, उसको स्टॉक करके आप उस इंसान को नहीं पा सकते। किसी की मोहब्बत आप नहीं बन सकते। इस बात को आप समझो। ठीक है, कॉल आया तो ठीक है, नहीं आया तो भी ठीक है। इतना ज्यादा खुद को परेशान मत करो कि अगर उसका एक कॉल ना आए तो आपको जीना हराम हो जाए, आपको हॉस्पिटल में भर्ती करना पड़े। कुछ लोग तो मैंने ऐसे भी देखे, वो प्यार में इतने पागल हो गए, किसी इंसान के पीछे इतना ज्यादा पागल हो गए कि मतलब ऑक्सीजन भी बाद में आएगा लेकिन वो आदमी उनके लिए पहले आ जाएगा। इतना भी नहीं डिपेंड होना है। ये आप खुद को कमजोर बना रहे हो, अंदर से खुद को आप कमजोर बना रहे हो, अपनी प्रॉब्लम्स को आप बढ़ा रहे हो। तो ये सब आपको नहीं करना है। जो आपका नहीं है उसको जाने दो, उसको अपनी मर्जी से जीने दो और आप भी अपनी मर्जी से जियो, अपनी इच्छा से जियो। देखिए आपकी सराउंडिंग में, अपने आसपास देखिए, और भी बहुत सारे लोग हैं जो आपको खुश देखने के लिए तरस रहे हैं, जिनके लिए आपकी जो खुशियां है ना, आपकी जो हैप्पीनेस है वो मैटर करती है। आपकी जिंदगी में क्या चल रहा है ना, कितना आप अभी मतलब कितना ज्यादा बुरा फेज आप अभी जो है अपनी जिंदगी का काट रहे हो ना, उनके लिए ये मैटर करता है। वो चाहते हैं कि आप जल्दी से इन सब चीजों से बाहर निकले। वो इंसान को, उसको फर्क नहीं पड़ता है। तो अगर आप इतना कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो ना, तो बस करो, खुद को रोको, खुद को समझाओ कि मैंने अपने हिस्से का सब कुछ करके देख लिया है, अब सामने वाले की मर्जी। और किसी के पीछे पीछे भागने से अगर प्यार मिल जाता ना, तो हर दूसरे आदमी को प्यार मिल जाता कि मुझे उससे प्यार है, बस पीछे पीछे भाग के आ जाएगा, आ जाएगी। ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। इससे क्या होता है ना, हम खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट, खुद की वैल्यू को कम कर देते हैं और फिर हम शिकायत करने लग जाते कि उसको तो हमारी वैल्यू नहीं है जी, वो तो हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट को मतलब मानता ही नहीं है, उसको तो पड़ी ही नहीं है। जब आपको खुद नहीं पड़ी हो तो वो क्यों सोचेगा आपके बारे में? कोई नहीं सोचता है। आपको पहले खुद ही खुद के लिए सोचना पड़ेगा। अपने डिसीजन खुद लो, खुद से प्यार करो, खुद के लिए सोचो, खुद को खुद खुश रखो। किसी और के भरोसे आप अपनी जिंदगी का चलाने के बारे में अगर सोच रहे हो तो आप बहुत गलत है, रुक जाओ। अपने लिए खुद सोचो। कोई किसी का नहीं है यहाँ पे, कोई भी किसी का नहीं है। सबको खुद ही खुद के लिए सब कुछ करना पड़ता है। इस बात को हमेशा याद रखिए। तो अपनी जिंदगी में अपने लिए फैसले खुद लें और पॉजिटिव रहे। जो भी प्रॉब्लम आए, जो भी परेशानी, उसका डट के सामना करो। खुद को इतना स्ट्रांग बनाओ ना कि किसी के आने जाने से कोई फर्क ना पड़े और जिंदगी में कोई भी प्रॉब्लम आए आप उसको सॉर्ट आउट कर पाओ, है ना। जब तक आप खुद की प्रॉब्लम्स सॉर्ट आउट नहीं करोगे ना, दूसरे कभी भी आपसे कोई राय नहीं देगा। आप किसी की जिंदगी में क्या ही प्रॉब्लम आप सॉर्ट आउट कर पाओगे? पहले आप खुद की प्रॉब्लम्स तो देखो। अपना साथ कभी नहीं छोड़ना है। दुनिया छोड़ रहे, भले ही आपको दुनिया छोड़ के चली जाए, लेकिन आपने कभी भी खुद को नहीं छोड़ना है, खुद के साथ को नहीं छोड़ना है। आपने हमेशा खुद के बन के जरूर रहना है, भले ही कोई आपकी जिंदगी में आए, लेकिन आपने खुद को कभी नहीं भूलना है। इस बात को आप हमेशा याद रखें। और दूसरी चीज जाते जाते कहना चाहती हूँ कि किसी को आप इतना भी प्यार मत दो कि आपके पास ना खुद के लिए कुछ ना बचे। आपके लिए ना अपनी जिंदगी में कुछ ना कुछ हमेशा बचा के रखो। सब कुछ किसी पे लुटाने की कोई जरूरत नहीं है। अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए और जिंदगी में आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच गाइस।